सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 11 के ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके हर हाल में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो आपको स्किप ना करते हुए पढ़ना है। साथ ही हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बस आप सब देख पा रहे हैं कि कक्षा 11 भूगोल है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसमें 40 पूर्णांक है, आप लोग को 40 पूर्णांक मिलेंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है, तो सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ना है, साथ ही आंसर को बता रहे हैं, ठीक है। आपको बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखिएगा एडविन हब्बल ने जो है वो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। यानी कि जो ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, जो बिग बैंग सिद्धांत है, उसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि कब ब्रह्मांड बना था, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या बना था, तो ब्रह्मांड बना था, ठीक है, उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। देखिए पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जा सकता है, तो आंतरिक, देखिए आंतरिक ग्रह में क्या क्या शामिल है, तो ये जान लीजिए। आंतरिक ग्रह में आपका जाकर आंतरिक ग्रह में क्या क्या शामिल है, तो शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो शनि जो है आंतरिक ग्रह में शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए निम्नलिखित में से युग को डायनासोर का युग कहा जाता है, यानी कि कौन सा युग को डायनासोर का युग कहा जाता है, तो जुरासिक। देखिए आप लोग देखते ही होंगे जो जुरासिक पार्क, जुरासिक है, बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म है जिसमें जुरासिक वर्ल्ड का एक जो फिल्म है बहुत ही मस्त लगेगा आप लोग को। डायनासोर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दिया है। तो इसमें डायनासोर जो है, डायनासोर का युग किसको कहा जाता है, तो जुरासिक युग को, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, याद रखिएगा पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जो है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। देखिए यानी कि कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए क्या है, पारदर्शी है। यानी पारदर्शी मतलब हो गया उसका आर पार देखा जाना, और अपारदर्शी मतलब जिसको हम लोग आर पार नहीं देख सकते। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए क्या है, वह अपारदर्शी है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, मानव के लिए महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हम लोग बिना ऑक्सीजन के जीवित ही नहीं रह सकते हैं ना। निम्नलिखित 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो देखिए संतृप्त आर्द्रता जो है वायु में नमी की उसकी पूरी क्षमता को क्या करता है, अनुरूप होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के लगभग 50% जो वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि संकटापन या पौधों और जीवों का, देखिए संकटापन मतलब जो संकट में है, ठीक है, पौधों जीवों को जो प्रजातियां तो उनके संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, यानी कि रेड डाटा सूची जारी करते हैं। वो कौन करता है, तो वो कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, या इसमें जो है इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण होगा, IUCN जो होगा यह क्या करता है, रेड डाटा सूची को जारी करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है वह रेड डाटा सूची को जारी करता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो जंतु और पौधों के लिए जैव विविधता का संरक्षण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि जंतु और पौधे यदि नहीं रहेंगे तो जीवन क्या होगा, संसार ही नष्ट हो जाएगा ना। यानी कि इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन का 1992 ईस्वी में ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तत्वों में भिन्नता का अध्ययन कराता है। यह कथन किसने दिया था, यानी कि जो यह किसने कहा था कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तत्वों में भिन्नता का अध्ययन कराता है, तो यह कथन है हुम्बोल्ट का, ठीक है, हुम्बोल्ट ने यह कहा था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भौतिक लक्षण का कहा जा सकता है, यानी कि भौतिक लक्षण कहा जा सकता है, तो बंदरगाह, सड़क, जल उद्यान, यानी कि भौतिक लक्षण जो मैदान है वो भौतिक लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, लाप्लास के द्वारा, ठीक है, लाप्लास के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा
खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन से है? तो खगोलीय दूरी जो मापने की इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष के द्वारा ही खगोलीय दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? यानी कि कौन सा ऐसा तरंग है जो तरल यानी कि तरल और ठोस दोनों में गमन करता है? तो पी तरंग जो है वो तरल और ठोस दोनों में गमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? तो जोवियन ग्रह है तो बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति क्या है? जोवियन ग्रह। नेक्स्ट याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो पार्थिव ग्रह का उदाहरण है शुक्र। ठीक है, पार्थिव ग्रह का उदाहरण कौन है? तो शुक्र। नेक्स्ट याद रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष हुई थी? तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति जो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो वह हुई थी 4.6 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, 6.6 अरब वर्ष नहीं होगा, ये 5.6 अरब वर्ष भी नहीं होगा, 3.6 अरब वर्ष भी नहीं होगा। 4.6 जो अरब वर्ष जो हुए थी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, याद रखिए। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। नेक्स्ट याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है? देखिए, भूकंप को मापने वाले को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है अग्नि चट्टान का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, संवहन तरंग यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? जो संवहन तरंग है आर्थर होम्स के द्वारा। ठीक है, आर्थर होम्स के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था? यानी कि सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था? तो हैरिस हैस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो देखिए, मैग्मा के जो ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? तो संगमरमर है कांतिल चट्टान। जो संगमरमर जो ताजमहल बना हुआ है वो कौन से चट्टान से बना हुआ है? तो कांतिल चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखें, पारदर्शिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? यानी कि पारदर्शिक उपागम का जो है तो परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो कार्ल रिटर के द्वारा। ठीक है, कार्ल रिटर के द्वारा जो है पारदर्शिक उपागम का परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो वो कार्ल रिटर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? क्रमबद्ध भूगोल जो है होमबोल्ट के द्वारा परिवर्तित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, भूगोल के किस उपागम की विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? यानी कि भूगोल की किस उपागम विधि को क्रमबद्ध उपागम। देखिए, हम लोग अभी पढ़े कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो होमबोल्ट के द्वारा। और जो भूगोल के किस उपागम विधि कि प्रकरण विधि भी कहते हैं। प्रकरण विधि किसे कहते हैं? तो याद रखिए, प्रकरण विधि क्रमबद्ध उपागम को ही प्रकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, समुद्री मार्ग पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन थे? यानी कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम नाविक कौन थे? यानी कि मैगेलन। ठीक है, मैगेलन ने ही मतलब जब पानी के मतलब पूरे जो समुद्र से क्या कहते पृथ्वी की चक्कर लगाए थे। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? ठीक, याद रखिएगा, मेंटल के। पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है किस नाम से जाना जाता है? मध्यवर्ती परत। वो मध्यवर्ती जो परत है वो मेंटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो भू संचलन पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, भू संचलन किस उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से भू संचलन जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट याद रखिए, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ज्वालामुखी और भूकंप आकस्मिक क्रियाएं, क्योंकि अचानक होती है ना, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? आकस्मिक क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो सभी प्रकार की मौसमी जो घटनाएं है क्षोभ मंडल में घटित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? यानी कि वर्षन के अंतर्गत जो है संगणन को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, लिखित में से यहाँ पर 40 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित करता है? यानी कि जीवमंडल को कौन प्रदूषित करता है? पेड़ पौधे, कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास। यानी कि इसमें औद्योगिक विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, पेड़ पौधे लगाएंगे तो जीवमंडल को बचाएंगे ना। कृषि विकास होगा तो जीवमंडल को बचाएंगे ना, सुरक्षित होगा ना। जलवायु परिवर्तन होगा तो उसमें भी क्या होगा? जीवमंडल तो सुरक्षित रहेगा। यानी कि प्रदूषित कौन कर रहा है? क्योंकि औद्योगिक विकास में क्या होता है, बहुत सारे कचरे निकलता है, ऊपर से धुआं निकलता है, हानिकारक गैसें निकलते हैं। तो औद्योगिक विकास के कारण जीवमंडल को क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग 40 से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लिए, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSC स्टडी। जय हिंद।